अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है, हम यहाँ पर नंबर को रीअसाइन करते हैं और अगेन हमने क्यूब को कैलकुलेट किया, बट ऐसा नहीं होता रियल टाइम में। होता क्या है कि हम इसको नंबर को यहाँ पर पास करें और इस नंबर का ये कैलकुलेट करें। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था चाय बनाने का। ठीक है, आपको मान लो चाय बनाना है तो हम उसको इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब आपने उसको दूध दिया, पानी दिया, चाय पत्ती दी, उसके बाद शक्कर दिया, तो ये इनपुट है उसके। ठीक है, और इनपुट होता है, उस इनपुट का एक प्रोसेस होगा, उस इनपुट पे एक प्रोसेस होगा और उसके बाद उसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हम इस फंक्शन को इनपुट कैसे यहाँ पे दे सकते हैं। तो फंक्शन को इनपुट देने के लिए हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर बॉडी। तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स ऐड करते हैं। तो ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है इसको हम यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और ये नंबर हम यहाँ पे पास करेंगे। ओके, सो मैंने उसको यहाँ पे एक नंबर पास किया और जो भी नंबर होगा उसका यहाँ पे कैलकुलेट होगा और वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये नंबर बार बार असाइन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको रिमूव करूँगा सिंपली। मैंने यहाँ पर कहा CLC कैलकुलेट क्यूब और उसको मैं एक नंबर पास करूँगा। तो क्योंकि ये जो पैरामीटर ही रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर देखोगे एक एरर मिलता है मुझे कि इसे एक नंबर देना है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट, तो मुझे एक इनपुट देना है, इसको ज़रूरी है, तो मुझे नंबर देना है। तो मैंने यहाँ पर नंबर पास कर दिया तो ये 12 का कैलकुलेट कर देगा। अगेन मैंने कहा 13 का करना है, देन 15 का करना है, 14 के किया। तो इस तरह से मैं इसको इनपुट दे सकता हूँ। कोई भी नंबर मैंने पास किया उस नंबर का ये कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सिंपल है। नाउ रन कर लेते हैं इसको। नाउ कंपाइल करेंगे TSC b.ts एंड देन इसको रन करेंगे यूजिंग Node.js। सो नोड b.js। सो सेम मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिला। ठीक है, 12 का आ गया ये। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनपुट कैसे देते हैं। अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो 2 नंबर लेगा और उसका जो सम कैलकुलेट करके वहाँ पर उसको प्रिंट करेगा। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने एंड पे एक बार ट्राई कीजिए। 2 नंबर आपको देना है एक फंक्शन को, उस दोनों नंबर का सम कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो वीडियो रिज्यूम पॉज करके एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। नाउ मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन मुझे क्रिएट करना है तो मैंने इस फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन सम कैलकुलेट कर रहा है। तो उसका नाम मैंने रखा CLC या कैलकुलेट, आप पूरा कर रख सकते हैं कैलकुलेट। मैंने कहा CLC सम। इस सम को क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 1। नंबर 1 की जगह आप ABC भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले लिए X, Y। ओके, 2 नंबर मुझे इसे पास करना है, कॉमा करके आप मल्टीपल नंबर भी पास कर सकते हो। ना यहाँ पे मुझे सम कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट सम इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, ना उसको मुझे प्रिंट करना तो मैंने कहा लॉग। ना यहाँ पर मैं स्ट्रिंग फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। कैसे? हम यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ यूजिंग डॉलर एंड करली ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं x प्लस वाई में यहाँ पे सम प्रिंट करना चाहता हूँ, ये समझ आएगा ना। x की जगह पे मैं डायनेमिक वैल्यू रख सकता हूँ, तो डॉलर की जगह पे मैंने कहा x, और यहाँ पे मैं y का भी वैल्यू रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर जाएगा y। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, उसके बाद y का वैल्यू आएगा, देन स्पेस, देन इक्वल, फिर उसके बाद सम का वैल्यू हो जाएगा। ओके, ना इस तरह से काम करेगा ना। उसको हमें कॉल करना तो मैंने कहा कैलकुलेट सम। अब इसे 2 नंबर पास करने तो मैंने सबसे पहले 12 पास किया, फिर मैंने इसको 15 पास कर दिया। ना अगेन इसको ट्राई कर लेते हैं दूसरे नंबर्स के साथ। तो मैंने यहाँ पर कहा 18, 10 एंड देन यहाँ पर मैंने कहा 11। ओके, सो क्या होगा, 4 बार कैलकुलेट सम कॉल होगा। जब कैलकुलेट सम कॉल होगा तो क्या होगा, ये 12 x में असाइन हो जाएगा, 15 y में असाइन हो जाएगा। नाउ सम का वैल्यू क्या जाएगा, x प्लस वाई, मतलब कि 12 प्लस 15, और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। नाउ सेकेंड CLC सम कैलकुलेट होगा तो ये जो 12 है ये x में असाइन हो जाएगा और ये जो 18 है ये y में असाइन हो जाएगा। नाउ x प्लस वाई मतलब कि 12 प्लस 18 होगा, देन सम जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ वापस चलते हैं, इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने कहा TSC b.ts एंड देन नोड b.js। सो क्या आया, 12 प्लस 15 27, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं फंक्शन क्रिएट नहीं कर रहा तो क्या होता, 2 लाइन मुझे 4 बार लिखनी पड़ती, मतलब कि 4 दूना 8, 8 बार मुझे ये लाइन लिखनी पड़ती, लेकिन अभी मेरा काम सिर्फ 4 से हो गया। सिंपल है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर, बस इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, चलो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा CLC सम कैलकुलेट करना है मुझे। मैंने यहाँ पर लिख दिया वीरेंद्र और मैंने यहाँ पर लिख दिया 12। ठीक है, तो अभी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्या बोल रहा था, मुझे तो 2 नंबर पास करने हैं। ना यहाँ पे भी आप देखेंगे कि TSC b.ts किया, मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। ओके, और मैं रन करूँगा तो भी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। वीरेंद्र प्लस 12 क्या हो गया, वीरेंद्र 12। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सिर्फ आप नंबर पास करो, बाकी कुछ नहीं। तो सिंपल है, हम यहाँ पर उसको टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल का हम टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, देखेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में।